हाय गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरी आज की वीडियो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड रहेगी। ड्यूरिंग माय पीएचडी मैं कोर्स वर्क के टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में रही हूँ बेसिकली। एंड आफ्टर दैट जो मुझे पीएचडी में मेरा कैंपस है वो भद्रवाह कैंपस है। तो कोर्स वर्क के बाद क्या हुआ कि मैं भद्रवाह शिफ्ट हो गई अपनी पीएचडी के लिए। तो उस टाइम क्या था कि अगर आप देखो जो भद्रवाह है यूनिवर्सिटी, जो जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस है भद्रवाह, अगर वहाँ से मुझे चंबा आना होता है तो अगर मैं बाई जे.एंड.के पठानकोट जाती हूँ तो मुझे आई थिंक 400 समथिंग किलोमीटर ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। और जैसे ही मैं भद्रवाह में शिफ्ट हुई आई थिंक उसके 1 या 2 मंथ बाद भद्रवाह से चंबा के लिए बाई लंगेरा बस सर्विसेज हमारे एचपी के थ्रू, हिमाचल सरकार के थ्रू एंड जम्मू के गवर्नमेंट है उनके थ्रू एक बस की सर्विस प्रोवाइड करवाई जो थी चंबा से डोडा तक, चंबा भद्रवाह एंड डोडा के लिए। तो मैं काफ़ी खुश होगी कि ओके राइट नाउ मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात थी कि मैं वहाँ से डायरेक्ट जो 400 समथिंग किलोमीटर मेरे लिए ट्रैवलिंग का पड़ रहा था वो 130 किलोमीटर हो गया मेरे लिए। तो मैं काफ़ी खुश थी कि मुझे अभी टाइम लगेगा पीएचडी करने के लिए, देन मैं भद्रवाह से चंबा अपने घर ईजिली आ जाऊँगी। तो क्या हुआ कि आई थिंक वो अगस्त की बात है, 21 अगस्त की बात है। मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ से चंबा से बस स्टैंड से ट्रैवलिंग कर रहे थे भद्रवाह के लिए। और ये एक सुबह के टाइम जम्मू की जो बस होती है JKSRTC, जो चंबा से उस टाइम पिछले साल की बात है अगस्त 2024 में JKSRTC बस सुबह 9 o'clock चंबा से भद्रवाह के लिए जाती थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड उस बस में ट्रैवलिंग कर रहे थे और क्या हुआ कि मैं आपको बताना चाहूँगी, उसमें एक पर्सन, मैं नाम नहीं लूँगी, वो प्राइवेट बस का कंडक्टर था, कंडक्टर बोल सकते हो आप, हमारे चंबा में जो भी बसेस चलती है प्राइवेट। तो उसमें जो एक कंडक्टर था वो क्या था कि वो हमारे जम्मू की बस में फ्रंट कंडक्टर की सीट में बैठा था और मैं उनकी बातें सुन रही थी। तो मैं पीछे थी जैसे बैक में, तो वो कंटिन्यू क्या बात कर रहा था, वो जो जम्मू के ड्राइवर थे या जम्मू के कंडक्टर थे वो उनसे कंटिन्यू ये बात कर रहा था कि आप अपनी बस स्लो चलाओ, आप अपनी बस इतनी जल्दी नहीं चला सकते हो, है ना। तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसे लगा कि ओके क्या पता ये कुछ रूल्स होंगे, ये जो पर्सन कंडक्टर की सीट में बैठा है क्या पता वो हमारे जो चंबा का जो भी है डिपार्टमेंट किसी ऑफिशियल कोई पर्सन होगा जो वहाँ बैठा होगा, उनको गाइड कर रहा होगा। देन क्या हुआ कि जैसे ही वो बस क्यानी की तरफ आ रही थी, क्यानी के लिए जा रही थी, तो वो कंटिन्यूसली जो जम्मू के ड्राइवर है उनको कंटिन्यूसली डरा रहे, धमका रहे कि आप अपनी बस स्लो चलाओ। क्यों? क्योंकि हमारी जो बस है, जो पर्सन थे उनकी प्राइवेट बस है, तो वो उनकी बस हमारी बस से आगे चली हुई थी। तो वो कंटिन्यूसली उनको बोले थे कि आप ना अपनी बस स्लो चलाओ, क्यों आप हमारी सवारियाँ नहीं ले सकते हो, आप इस रोड पे सोच समझ के चलना, ये हमारा रोड है, हम आपकी बसेस को बंद कर देंगे, मेरी काफ़ी पहुँच है, तो तुम मेरी सवारियाँ मत लो, तुम एक काम करो, तुम्हें टाइम तो प्रोवाइड है बट तुम्हें हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ना है ना। तो मैं कंटिन्यूसली उनकी बातें सुन रही थी। एक टाइम पे मुझे लगा कि मुझे जाके उनको बोलना चाहिए कि सर आप ये जो भी काम कर रही हो ये गलत है, ये इलीगल काम है। क्यों? क्योंकि जो बस सर्विसेज जम्मू के थ्रू JKSRTC के थ्रू चली हुई है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो अपनी बस चला रहे हैं, गवर्नमेंट ने उनको टाइम प्रोवाइड करवाया है, तो वो उसी रोड पे बस चलाएंगे ना, वो उड़ के तो भद्रवाह नहीं चले जाएंगे ना, कॉमन सेंस की बात है। तो वो पर्सन कंटिन्यूसली उनको डरा धमका रहा। जैसे ही क्यानी की बात बता रही, जैसे वो बस क्यानी पहुंची है तो वो जो ड्राइवर कंडक्टर था, आई थिंक आई डोंट नो वो प्राइवेट बस का कंडक्टर था, ड्राइवर था, बट एक पर्सन था, मैं उस बस का नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो वो पर्सन वहां से उतर गया और वो उतरने के बाद वो फोन कर रहा है साइड में जाके कि जम्मू वाली बस आ चुकी है और तुम एक काम करना, सुंडला में तुम उनको ना आगे मत बढ़ने देना। जो प्राइवेट बस के चलते हैं ना, 2 3 4, हमारे चंबा में आपने नोटिस किया होगा एन नंबर ऑफ प्राइवेट बसेस है जिनकी एक एक 3 3 4 4 बसेस चलती है। तो वो बसेस क्या आने के बाद आई थिंक वो नीचे के लिए शिफ्ट होगी और हमारी बस आगे जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि फ़ोन किया कि ओके आप एक काम करो, आप इस बस को ना आगे मत जाने देना, सुंडला में तुम्हें बस मिलेगी ना तो इस बस को ना आगे नहीं जाने देना है, ठीक है। जम्मू की बस इनको आगे नहीं जाने देना है, इनको सवारियाँ नहीं लेने देनी है, ठीक है। तो देन मैंने उनकी बात सुनी। उस टाइम मैंने क्या किया कि मैंने RT ऑफिस चंबा में कॉल की थी, ठीक है। जब मैंने कॉल की तो आई थिंक वो जो सुबह का टाइम था तो ऑफिस में जो मेन हेड थे वो आए नहीं थे, तो मुझे बोला गया कि आप थोड़े टाइम बाद कॉल करो, हम आपकी बात करवा देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो बस सुंडला पहुंची है, हमारी बस अभी लगी ही थी,
है ना। जैसे बस लगी वहां पे जो लाइन पे होते हैं ना ट्रैफिक वाले थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि एक बस आगे, वही सेम प्राइवेट बस आगे खड़ी हुई थी, तो उन्होंने हमारी बस आगे नहीं जाने दी, ऑल्दो हमारी बस का टाइम था। तो जब वो क्या बोल रहे हैं, उनको जम्मू वालों को बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, आप यहाँ बस मत लगाओ, आगे मत लगाओ, आगे तो ये बस लगी है। तो उन्होंने बहुत पोलाइटली बोला कि सर हमारी बसेस का टाइम हो चुका है, हमें पीछे भी काफी तंग किया गया है, तो आप काइंडली क्या करो कि हमारी बस का टाइम है, हमें आगे जाने दो। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम नहीं आपको जाने देंगे, आपकी बस का टाइम ही नहीं है। एट दैट टाइम मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर बोलना चाहिए। मैंने उन सर से एक ही क्वेश्चन किया कि सर आप बोल रहे हो ना कि जम्मू की बस का टाइमिंग नहीं है, ये तो ये प्राइवेट बस जो आके है ना हमारे चंबा की, इनका टाइमिंग है, तो आप मुझे टाइम टेबल प्रोवाइड करें, ठीक है। उस टाइम उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप मेरे साथ काफ़ी बदतमीजी कर रहे हो। इवन कि मैंने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने सिर्फ बीइंग अ सिटीजन मैंने एक क्वेश्चन किया पैसेंजर कि सर आप मुझे टाइम टेबल बताइए, आप मुझे टाइम टेबल बताइए कि ये जो आगे हमारी प्राइवेट बस लगी है इनका टाइम है कि हमारी बस का टाइम है यहाँ खड़े होने का। तो उन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि ये मेरे पास टाइम टेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं उस बस से उतरी, मैंने उनको बोला कि नहीं आज तो आप एक काम करो, बस आगे नहीं जाएगी, आप मुझे टाइम टेबल दिखाओ, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं चंबा से नोटिस कर रही हूँ कि जम्मू की बस के साथ आप ठीक से बिहेवियर कर ही नहीं रहे हो। आप क्या चाह रहे हो कि ये बस यहाँ पे चले ही नहीं, ये बस गवर्नमेंट के थ्रू हमारे हम जैसे लोगों के लिए, जैसे मैं हूँ, मैं चंबा की रहने वाली हूँ, सरोल की रहने वाली हूँ, तो मैं भद्रवाह पे स्टडी कर रही हूँ, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे जैसे लोगों के लिए है ना कि अच्छा मैं इजिली ट्रैवल कर सकूँ, मैं बाय JNK बाय पठानकोट के चक्कर ना लगाओ, गवर्नमेंट के थ्रू ये किसके लिए, सिटीजन के लिए, हम लोगों के लिए। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने मुझे झूठ बोला कि वो ना फोटोज मेरे से डिलीट हो चुकी है। सॉरी मैम, मेरे पास वो फोटोज नहीं है, मेरे पास वो फोटो डिलीट हो चुकी है। तो आई थिंक हाँ, आधे घंटे के लिए कंटिन्यूसली उन्होंने मुझसे बोला कि आप मेरे से बदतमीजी नहीं कर सकते हो, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा। जब मैंने उनको बोला कि सर आप मुझे दिखाओ, अदरवाइज ये बस आगे नहीं जाएगी, वहाँ पे बहुत से लोग, जो सुंडला के बहुत से लोग थे वहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे एट दैट टाइम पे, ठीक है। तो वहाँ पे एक RT ऑफिस में जो भी था ना, लाइन पे एक पर्सन थे, सरब चंद महाजन, उनका हाँ उन्होंने ये नाम बताया था। वो जब वहाँ पे आई, मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि सर ऐसी सी बात है, ये जम्मू की बस है, JKSRTC है, जो जम्मू टू डोडा हम जैसे लोगों के लिए, जो पैसेंजर है उनके लिए गवर्नमेंट के थ्रू चलाई गई है। बट ये जो प्राइवेट बसेस वाले हैं ना चंबा के, ये क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम हमारे पैसेंजर नहीं उठा सकते, ये हमारी सवारियां हैं, तुम इनको ना उठाओ, है ना। तो ये चीज़ तो सर गलत है। और ये हम, अब मैं 9 बजे का टाइमिंग है, मुझे वहाँ भद्रवाह टाइमली पहुँचना है, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, ठीक है। आप बीच में 10 बार हमारी बसेस को रुका रहे हो, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। ये तो आप बोलते हैं ना कि गुंडागर्दी पे उतर आए हो कि नहीं भाई हम, हाँ हम चंबा के रहने वाले हैं, चंबा में हमारी बसेस चलती है, 10 बसेस चलती है, 20 बसेस चलती है, हम प्राइवेट वाले हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट के कोई है ना, वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने उनको अपनी सारी बात बताई। उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप एक कंप्लेन करो, ठीक है। उन्होंने बोला मैं अपनी तरफ से भी कंप्लेन करूंगा, RTO में भी, HRTC शिमला में भी कंप्लेन करूंगा। आप एक काम करो, आप अपनी तरफ से बीइंग अ पैसेंजर, आपने जो चीजें नोटिस की है, आपने जो चीजें देखी है, आप उसकी कंप्लेन करो, ठीक है। और आप वो कंप्लेन करके मेल कर दो, और आप मेरा नाम भी लिखना, जो भी चीजें हैं, ठीक है, आप उन सबको। तो उन्होंने क्या किया, वो हमारी बस पे आए हैं, मतलब उन्होंने मुझे बताया कि ओके एट दिन ऐसा नहीं होगा, मैं भी कोशिश करूंगा। एक मीटिंग होने वाली थी RTO ऑफिस जो चंबा है, वहां पे एक HRTC की जो भी मीटिंग्स होती रहती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मीटिंग, तो मीटिंग में ये चीज उठाई जाएगी, ठीक है। तो ये बोला बट आपने कॉल करना है, आपने मेल भी करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी ना, मैंने इतना लंबा उनको एक एक लाइन करके लिखा कि सर ऐसी बात है, 21 अगस्त 2024 को ऐसा हुआ, इस पर्सन ने ये किया। इवन कि ऑल्दो मैंने उस बस का ना नाम भी लिखा है, मैं इस वीडियो में बताना नहीं चाहूंगी कि वो बस कौन थी प्राइवेट, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो मैंने उस बस का नाम भी लिखा है कि इस बस का पर्सन, ये जो है ना बस प्राइवेट चलती है हमारे चंबा, उन्होंने क्या किया कि उनका यही काम है कि सुबह उन्होंने देख लेना कि जम्मू की बस चल रही है, तो वो भाई, क्योंकि उनके साथ भाईचारा नहीं है ना, जम्मू के साथ उनका भाईचारा नहीं था, इनका भाईचारा किसके साथ है, जो चंबा में बस चलती है, जैसे प्राइवेट बस चलती है ना, अलग अलग बसेस चलती है हमारे चंबा में, तो एक का दूसरा भाईचारा है। बट क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे डिफरेंट स्टेट की बसेस हमारे यहाँ पे ना चले, ठीक है। वो सरकार बेवकूफ बैठी है ना, वो सर्विस दे रही है, वो बेवकूफ बैठी है, ठीक है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली उस टाइम पे कि सर अगर ये बस, ये जो है चंबा से भद्रवाह, भद्रवाह से डोडा, ये बस सर्विसेज इन लोगों के कारण बंद हुई, तो एट द एंड की ये कौन, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो ये लोग मुझे छोड़ने आएंगे। तो इनको बोलो कि इनकी जो प्राइवेट बसेस चली हुई ना, आप उन पे बैठाओ और आप मुझे चंबा से भद्रवाह छोड़ा करो, ठीक है। क्योंकि मैंने तो स्टडी करनी है, मैंने तो पढ़ाई करनी है भाई, इन लोगों के चक्कर में हम क्यों सफर करें, है ना, इन पॉलिटिक्स में हम क्यों पड़े। तो मैंने उनको बोला कि अगर इन फ्यूचर अगर ये बसेस सर्विस बंद हुई, ये कारण अगर रीजन ये हुई ना कि ये लोग तंग कर रहे हैं और जम्मू वाले सर्विसेज बंद कर दी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इन्हीं लोगों पर ब्लेम करूंगी और यही लोग मुझे जाएंगे भद्रवाह छोड़ने, क्योंकि मैंने तो पढ़ाई अपनी
छोड़नी नहीं है। तो मैंने उनको बहुत बड़ा मेल किया और आई थिंक नेक्स्ट डे जब मैं यूनिवर्सिटी की तो मैंने कॉल किया उनको और मैंने उनको बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। आरटी ऑफिस मैंने कॉल किया, मैंने सर को अपनी एक एक बात बताई। सर ने मुझे बोला कि ओके नो प्रॉब्लम, आप एक काम करो, आप वेट करो, ठीक है, आप वेट करो, हम इस पे ना कोई एक्शन लेंगे। और फनी बात क्या है, एक्शन क्या लिए गए, 1 मंथ बाद वो बस ही बंद, जो जम्मू की बस है वो 1 मंथ बाद बंद हो चुकी है। वो चंबा से भद्रवाह, भद्रवाह से डोडा वो नहीं जा रही है। जम्मू वालों ने अपनी बस सर्विस बंद कर दी क्योंकि उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया जा रहा था, ठीक है। और हमारे बहुत अच्छे लोग हैं ना, चंबा के लोग, HRTC वाले लोग, उन्होंने क्या किया, वो जो बसेस चला रहे थे चंबा से भद्रवाह, भद्रवाह से डोडा, उन्होंने खुद की बस भी बंद कर दी। और रीज़न क्या दे रहे हैं वो, जब मैं अभी दिवाली के टाइम यहाँ घर आई तो उन्होंने बस सर्विस बंद कर दी। जब मैंने कॉल किया कि सर रीज़न क्या है, रीज़न बता रही है स्टार्टिंग में कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है JNK में। अब मैं उनको बताना चाहूँगी टेररिस्ट एक्टिविटी JNK में, आप ये रीज़न दे रहे, स्टार्टिंग में मुझे रीज़न दे रहे। जब मैंने ये जो CM हेल्पलाइन नंबर उसमें कॉल किया तो पहले उन्होंने मुझे दिया कि मैम यहाँ पे ना टेररिस्ट एक्टिविटी होती है। मैं उनको बताना चाहूँगी अगर टेररिस्ट एक्टिविटी, मैं वहाँ पे एजुकेशन ले रही हूँ, मैं वहाँ पे PhD कर रही हूँ, मुझे आई थिंक 2 साल कंप्लीट होने वाले, ठीक है। एन नंबर ऑफ लोग हैं यहाँ के, भद्रवाह के लड़कियाँ हैं जिन्होंने शादी यहाँ पे की है, जिनका मैं बोली मायका वहाँ पे। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की शादियाँ चंबा हुई और चंबा के लोग हैं उन्होंने भद्रवाह में शादियाँ की है। लड़कियों मतलब रिश्तेदार है लोगों के भद्रवाह में इतने ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पे जब भी मणिमेश के लिए लगता है तो एन नंबर ऑफ लोग पैदल लोग वहाँ से आते हैं, बोलते हैं मायका है वहाँ पे, पार्वती माता का मायका है भद्रवाह से ना। भद्रवाह से यात्रा, कैलाश यात्रा लेके आ रहे हैं, वो बेवकूफ़ लोग हैं। आप बस सर्विस बंद करो, आप बोल रहे नहीं यहाँ पे तो बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है। तो आप उस टाइम एक रीज़न दे रहे हो। फिर जब मैंने उनको बोला कि सर ये कोई रीज़न नहीं होता, सेकेंड रीज़न उन्होंने कह दिया कि वेट करो, मैं कॉल करता हूँ चंबा में, चंबा का जो भी ऑफिस है मेन, और मैं उनसे पूछता हूँ। तो मुझे क्या रीज़न मिला कि ना जो हम बस चला रहे हैं तो हमारे पास फंड नहीं है, जो पैसेंजर है वो कम है, हमारे पास फंड नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहूँगी, कॉमन सेंस वाली बात है, उनको बताना चाहूँगी अगर आपके पास इतना ही कम फंड था, गवर्नमेंट के पास इतना ही कम फंड था HRTC के पास कि वो बस सर्विस दे ही नहीं सकते, हम लोगों को चंबा से भद्रवाह के लिए बस सर्विस नहीं दे सकते, तो आप बाकी स्टेट वाले जो जम्मू वाले हैं स्टेट वाले, उनको क्यों तंग कर रहे हो। अब आपके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, आपके पास फंड्स नहीं है, आप बस चला नहीं सकते। मैं बोल रही हूँ आपकी इतनी औकात ही नहीं कि आप बस चलाएं, ठीक है, आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करें। तो अगर नेक्स्ट स्टेट वाले पर्सन अगर इनिशिएट ले रहे कि ओके हमने बस सर्विस देनी है, तो आप फिर उनको क्यों तंग कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली उनको तंग कर रहे हो। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, ये प्राइवेट बस वाले जो चंबा के प्राइवेट बस वाले हैं, नॉट गवर्नमेंट, प्राइवेट बस वाले, ठीक है, इनका क्या है कि इनका एक बहुत ही अच्छा एक लाइन है। ये क्या करते हैं कि जैसा ही मतलब नॉर्मल डेज होते हैं ना हमारे चंबा में, तो क्या करेंगे आप नोटिस करोगे, आप जैसे ही चंबा बस स्टैंड जाओगे नॉर्मल डे में जो कंडक्टर होते हैं, इवन की जो ड्राइवर होते हैं, वो बोलते हैं कहाँ जाना है मैम आपने, चंबा जाना है, कहाँ जाना है मैम आपने, सरोवर जाना है क्या, चलो चलो मैम हमारी बस पे चलो, चलो मैम हमारी बस पे चलो। तो आप पूछोगे कि बस कब चलेगी, मतलब टाइमिंग क्या है, तो वो क्या झूठ बोल देंगे मैम ये बस लेट चलेगी ना, एक काम करो आप हमारी बस पे चलो, ठीक है, जो नॉर्मल डेज है। और जैसे ही मिंजर का टाइम आएगा है ना, दशहरा है, मिंजर का टाइम आएगा, जैसे देखेंगे यार रश बहुत है, तो ये क्या करते हैं ना, ये जो हमारे चंबा चंबा मतलब ये क्या करेंगे, बस स्टैंड चंबा बस स्टैंड के क्या करेंगे, ये जो क्यानी वाले लोग हैं, राजपुर वाले, सरोवर घोलटिया लोग, उनको क्या बोलेंगे कि नहीं हम मेरी बस पे ना कोई भी लोकल सवारी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि लोकल सवारी में मैं तो ब्रेक कहाँ लगाऊंगा, वो कंडक्टर के मतलब क्या बोलता है, मैं ब्रेक लगाऊंगा डायरेक्ट पुखरी में। क्या उड़ के जाएगी वो बस, वहाँ से सरोल घोलटी रास्ते नहीं जाएगी, राजपुर रास्ते नहीं जाएगी। बट वही बातें अपनी बेनिफिट के लिए आप क्या करोगे, नॉर्मल डेज में तो हमें बुलाएंगे, आओ हमारी बस पे चढ़ो मैम, हमारी बस सबसे पहले जाएगी, है ना, प्राइवेट वाले, ठीक है। और जैसे ही मिंजर आ गई तो बोलेंगे नहीं कोई भी लोकल सवारी मेरी बस पे नहीं वो करेगी, मैं तो ना ब्रेक ही नहीं लगाऊंगा। तो आप अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, है ना। अगर गवर्नमेंट हमारे लिए बस सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो आपको इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है। अब आप प्रेजेंट टाइम में देखो ना, बस सर्विस बंद कर दी गई है। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि कब बस सर्विस चढ़ाई जाएगी, अब इनको इतना भी नहीं है कि मैं बीइंग अ स्कॉलर, ठीक है, मैं वहाँ एजुकेशन ले रही हूँ, मुझे बाय जम्मू बाय मुझे पठानकोट करके मुझे दो दिन लगते हैं भद्रवाह पहुँचने के लिए, वही टाइम। और ये है कि अगर खुद का व्हीकल विंटर के टाइम में, चलो अभी बंद है, मैं मानती हूँ अब विंटर का टाइम है, अभी स्नोफॉल हुई है तो पदरी जोत बंद है, पर समर्स के टाइम में क्या खुद का व्हीकल 3-3, 4-4 हज़ार रुपये हम किराया दें और वहाँ से हम जाएं भद्रवाह, वही चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो मेरा गवर्नमेंट से इतनी ही अपील है, एट द एंड मेरी गवर्नमेंट से इतनी अपील है, अगर आप मतलब HRTC जो स्पेशल चंबा वाले, ठीक है, मेरा चंबा RT ऑफिस से इतनी ही अपील है, अगर आपके पास फंड्स नहीं है बसेस चलाने के लिए, अगर आपके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि आप एक बस सर्विस प्रोवाइड करें, तो अगर आपके यहाँ पे अगर चंबा में कोई अदर स्टेट के पर्सन आ रहा है तो आप उसके साथ कोऑपरेट करें, है ना। अगर मैंने आपको मेल किया है, मैंने आपको कॉल भी की है, आपने अगर कोई बोलते ना इस पर एक्शन दिया है, तो
तो वाई आपने मेरे मेल का रिप्लाई करना था, मेरे मेल का मुझे बताना था कि ओके मैम इस पे ये एक्शन लिए गए हैं। आप क्या करते हो, कोई आपके थ्रू, मैं बोलती कोई एक्शन नहीं लिए जाते। क्यों? क्योंकि भी चंबा की है ना, लोकल है, भाईचारा है, मेन चीज़ है भाईचारा है। ये इसकी तो 4 बसें चलती है, इसकी तो 8 बसें चलती है, इसकी 9 बसें चलती है। वो बस अपने लिए चला रहे हैं। और गवर्नमेंट अगर कोई काम कर रही है ना, वो सबके लिए होता है, वो एक पर्सन के लिए नहीं। तो अगर गवर्नमेंट कोई बस चला रही है, वो मेरे लिए नहीं चलाई जाएगी, ठीक है, वो सबके लिए होता है। बट प्राइवेट में ये काम किया जा रहा है। तो मेरा इतना ही है कि इन अभी समर्स आने वाले, गर्मियाँ आने वाली है, तो मेरा तो ये है कि भाई आप बस सर्विस चला दो, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, तो आप डायरेक्ट बोल दो मुंह पे कि ठीक है हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम बस सर्विस नहीं चला सकते। बट डिफरेंट काइंड, जो अगर जम्मू की स्टेट के लोग यहाँ बस चला रहे हैं, तो उनके साथ कोऑपरेट किया जाए, उनके साथ अच्छे से बिहेव किया जाए। और मैं ये बात नहीं बोलती हूँ कि हर कोई ऐसा है, मैं बोलती हूँ हमारे चंबा में हर कोई ऐसा नहीं, बट बोलते ना एक दो बीच में ऐसे लोग हैं जो पूरे चंबा का नाम बदनाम करते हैं। मैं सच बता रही हूँ, मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं बस में वहाँ बैठी, वहाँ एक भद्रवाह के लोग थे, वो बोलते अच्छा ये चंबा, यार चंबा के लोग इतने अच्छे होते, ये कैसे, मतलब ये लोग कौन है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोली सभी लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए है ना जो ऐसा काम करते हैं और हमारे हमारे मैं बोलती चंबा का नाम बदनाम करें, ठीक है। तो ऐसा काम ना किया जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। मैं काफ़ी टाइम से ये बोलना चाह रही थी और मैंने मेल भी किया है। मैं इस वीडियो के एंड में जो मैंने मेल किया ना, आपको लगता है कि बहुत से लोगों को लगेगा क्या पता मैं अपनी ही उससे बोल रही हूँ। मैं आपको ना अपना जो मेल है, जो मैंने उनको मेल किया है, वो पूरी कॉपी उसमें ब्लर कर दूंगी मैं, बस का नाम, क्योंकि बस का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, ठीक है। वो जो कॉपी है वो आपको मैं मेल के एंड में या वीडियो के बीच में, स्टार्टिंग में, एंड में आपको लगा दूंगी। तो आप देख लेना, आप पढ़ लेना कि मैंने क्या लिखा है, बट उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो एंड ईयर मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है और आपको ये करंट जो मुद्दा है अगर ये पसंद आया है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।